अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी ज़ैद एंड वेलकम टू ज़ैद वर्सेस टेक। आज की इस वीडियो में आप लोग को दो नई बिग अपडेट्स देने वाला हूं जो कि सुनना आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जो सबसे पहली न्यूज़ है वो है व्हाट्सएप से रिलेटेड। जैसे कि आपको पता है कि व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी में कुछ चेंजेस किए गए थे, तो उसके बाद व्हाट्सएप का एक रिप्लाई आया। लेकिन रिसेंटली व्हाट्सएप ने एक और रिप्लाई दिया है, उसमें उन्होंने क्या बोला है उसके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ जो दूसरी अपडेट है वो है Xiaomi की तरफ से कि यूएसए ने Xiaomi को बैन कर दिया है। अब कैसा बैन किया है, क्या हमें Xiaomi के मोबाइल परचेज करने चाहिए या नहीं, या क्या चेंजेस आने वाले हैं Xiaomi में, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इसी के साथ अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको ऐसी वीडियो की अपडेट मिलती रहे सबसे पहले। तो सबसे पहले न्यूज़ के बारे में बात करते हैं कि व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी में कुछ चेंजेस किए गए थे जिसमें हमारी प्राइवेसी को डिस्टर्ब किया गया था। उसके डिटेल में उन्होंने कुछ 6-7 रिप्लाई दिए थे जिसकी सेपरेट मैंने वीडियो बनाई है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो आप लोग जाके उसको देखें, आप लोगों को पता चल जाएगा उनका इससे पहले क्या रिप्लाई आया था। जो अभी रिप्लाई दिया है उन्होंने ये दिया है कि जैसे कि आपको पता है कि ट्रैफिक जो है व्हाट्सएप से मूव कर रही थी दूसरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, दूसरी ऐप्स के ऊपर, टेलीग्राम, सिग्नल, वाइबर, ऐसी एप्लीकेशंस के ऊपर। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने डेट को एक्सटेंड कर दिया है। 8 फरवरी 2021 तक थी उसकी फाइनल डेट। उसके बाद हमें एग्री करना पड़ता उनकी प्राइवेसी पॉलिसीज़ को, अदरवाइज व्हाट्सएप को डिलीट करना पड़ता। लेकिन उन्होंने 3 मंथ इसको एक्सटेंड कर दिया है, 15 मई 2021 तक इसका टाइम दिया है। टाइम उन्होंने इसलिए दिया कि वो कह रहे हैं कि हमारे यूज़र्स को इजी हो अंडरस्टैंड करने के लिए कि हमारी प्राइवेसी पॉलिसीज़ क्या है। तो कुछ प्राइवेसी पॉलिसीज़ जो उन्होंने दोबारा डिस्क्राइब की हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ कि उन्होंने ये बोला कि एंड टू एंड इनक्रिप्टेड रहेंगे हमारे प्राइवेट मैसेज। मतलब कि आप लोग अगर फ्रेंड या फैमिली के साथ मैसेज कर रहे हैं, मीडिया शेयर कर रहे हैं, फाइल शेयर, डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे हैं, तो वो आप लोग के साथ एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। सेंटर में कोई भी थर्ड पार्टी उसको देख नहीं सकती, सिर्फ आप लोगों तक ही रहेंगे। जैसे ही वो दूसरा बंदा उसको देखेगा तो मैसेज जो है वो स्टोर नहीं होंगे, गायब हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो सेकंड बात है उसमें यह है कि उन्होंने बोला है कि वो फेसबुक के साथ हमारे कॉन्टैक्ट्स को शेयर नहीं करेंगे। मतलब कि हमारे कॉन्टैक्ट्स जो है वो मैसेजेस को फास्ट करने के लिए वो यूज़ करते हैं, लेकिन वो जो है वो थर्ड पार्टी या फेसबुक के साथ किसी को भी हमारे जो प्राइवेट कॉन्टैक्ट्स हैं वो शेयर नहीं कर सकते। उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन उनका ये था कि प्राइवेसी पॉलिसी जो लोकेशन हम जो शेयर करते हैं हमारी अपने फ्रेंड्स के साथ, तो वो भी एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। अगर मैं अपना बैठा यहाँ पे आप लोग के साथ किसी के साथ लोकेशन शेयर करता हूँ एक स्पेसिफिक पर्सन के साथ, तो वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, वो दिखेगा तो डिलीट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि यार ये कौन सी प्राइवेसी की बात कर रहे हैं जो हम शेयर कर रहे हैं, लेकिन उस प्राइवेसी का क्या जो इनको वैसे ही हमारे आईपी से पता चल रही है कि इस टाइम ये बंदा इस टाइम यहाँ पे मौजूद है। सॉरी, मैं आप लोगों को एक चीज़ जो है वो थोड़ी समझाना चाहता हूँ। ये है कि इन्होंने हमारे व्हाट्सएप के ऊपर दिखाने एड्स दिखाने की कुछ तरीके होते हैं कि लाइक उन्होंने हमारी कुछ चीज़ें देखनी होती हैं कि इस बंदे को ऐसा एड्स दिखाना चाहिए। अब मैं जो है कुछ किसी ऐड में इंटरेस्टेड नहीं हूँ तो मुझे वो वाला एड्स नहीं दिखाएंगे, जिसमें इंटरेस्टेड होगा वही ऐड दिखाएंगे। और वो कैसा दिखाया जाता है, वो हमारा इंटरेस्ट बेस्ड देखी जाती है। लाइक अगर आप लोग यूट्यूब के ऊपर या फेसबुक के ऊपर कोई सॉन्ग सुन रहे हैं तो आप लोग को सॉन्ग्स ही मिलते जाएंगे। अगर आप लोग लैपटॉप के बारे में सर्च कर रहे हैं कि आप लोग को नया लैपटॉप परचेज करना है तो आप लोग को लैपटॉप्स के ही एड्स देखने को मिलेंगे। मोबाइल सर्च कर रहे हैं तो मोबाइल के एड्स देखने को मिलेंगे। क्यों? वो हमारा एआई उनका इतना स्ट्रॉन्ग है, हमारे एआई को सर्च करते हैं, एआई के थ्रू जो है वो हमारी जो इंटरेस्ट को देखने की कोशिश करते हैं। अब व्हाट्सएप के ऊपर हमें एड्स कैसे दिखाए जाएंगे? हमारी आईपी ट्रेस करेंगे, कुछ इस तरह के ही एड्स दिखाए जाएंगे ना। लाइक एड्स दिखाते हुए उन्होंने हमारी लोकेशन देखनी होती है कि यहाँ पे जब हम एड्स लगाते हैं ना तो वो देखते हैं कि इस सिटी में, इस एरिया में और इस एज का बंदा होना चाहिए, मेल होना चाहिए, फीमेल होना चाहिए, और इतने किलोमीटर तक जो है हमारे एड्स को दिखाया जाए। जो एडवर्टाइजर्स होते हैं जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं अपने ऐड के ऊपर, तो वो ये सारी चीज़ों को फिल्टर करते हैं। उसके बाद जो है उस बंदे तक जो है वो ऐड पहुंचते हैं। तो व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है अपने यूज़र्स को, लेकिन फेल हो चुका है मेरी नज़र में। उन्होंने काफ़ी जो है वो बात को घुमाने की कोशिश की है। उन्होंने बताया कि आपकी लोकेशन हम जो है वो नहीं देख सकते जो आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने आईपी की लोकेशन के बारे में नहीं बोला। वही देखेंगे तभी तो हमें जो है वो एड्स दिखाना शुरू करेंगे कि फैसलाबाद के ऐड फैसलाबाद में, लाहौर के लाहौर में, इस्लामाबाद के इस्लामाबाद में होंगे। तो अगर इस्लामाबाद के एड्स फैसलाबाद में चलने लग गए तो फिर ये तो एडवर्टाइजर्स को जो है वो नुकसान। और अब बात करते हैं Xiaomi पे जो बैन लगाया यूएसए ने। सो Xiaomi को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है यूएसए की तरफ से। अब ये कैसी ब्लैक लिस्ट है? ये कुछ इस तरह से है कि उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को बोला है, यूएसए अमेरिकन गवर्नमेंट ने अपने इन्वेस्टर्स को बोला है कि Xiaomi कंपनी जो है वो इसके ऊपर इन्वेस्ट करना छोड़ दें, अपनी जितनी इन्वेस्टमेंट है इससे निकाल लें। जैसे ही उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो निकालना शुरू की तो 11% कीमत जो है वो उसकी शेयर्स की गिर गई। अब उस पर बैन लगाने की वजह ये थी कि उन्होंने बोला है कि ये चाइनीज़ मिलिट्री के साथ रिलेटेड है। हमारी जो जितनी भी न्यूज़ है ये
ये उस मिलिट्री को दे रही है, तो ऐसा उन्होंने उस पर इल्ज़ाम लगाया। लेकिन इसके इल्ज़ाम में Xiaomi ने भी अपना जवाब दिया है कि हम जो है वो किसी मिलिट्री के साथ कनेक्ट ही नहीं है। तो उसको वक्ती तौर पे 11 कंपनीज़ को जो कि बैन कर दिया गया है, जिसमें Xiaomi भी अवेलेबल है चाइनीज़ कंपनी में। अब Huawei को भी कुछ इसी तरह से बैन किया गया था, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट था। फ्लैशबैक में लेके जाऊँ तो Huawei को जब बैन किया था तो उन्होंने क्या किया था कि Huawei के साथ ट्रेड करना ही बंद कर दी थी। ओके, यूएसए की गवर्नमेंट जो है वो Huawei के साथ ट्रेड नहीं कर सकती। आप लोगों को स्पेशल जो है वो इजाज़त चाहिए होगी यूएसए की गवर्नमेंट से, फिर उसके बाद आप लोग Huawei के साथ ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड करने के बाद Huawei से उन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम भी छीन लिया था, जिसको हम एंड्रॉयड कहते हैं। जब एंड्रॉयड ही Huawei के मोबाइल में नहीं हमें देखने को मिल रहे थे नए डिवाइसेस में, तो लोग जो थे वो एंड्रॉयड को पसंद करना शुरू कर दिया गया था। गूगल ऐप्स नहीं चलती थी उसमें, फिर तो मार्केट लेवल पे Huawei को काफ़ी ज़्यादा इसमें नुकसान देखना पड़ा। इसी तरह से फिर उसके बाद Huawei ने अपना एक हार्मोनी OS जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन वो इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, इतना ज़्यादा फेमिलियर नहीं है हमारे साथ, जो है वो इतना ज़्यादा डायरेक्ट नहीं है, तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा एंड्रॉयड के लेवल पे आते हुए। और उस पर ट्रेडिंग बंद की थी, इस पे जो है वो Xiaomi के ऊपर जो है इन्वेस्टमेंट बंद की है यूएस की गवर्नमेंट ने। अब हो सकता है कि क्या पता कि इससे भी जो है वो एंड्रॉयड छीन लिया जाए। अब जब एंड्रॉयड छीन लिया जाए, अब जब ये न्यूज़ आई तो Huawei ने क्या किया, Huawei ने ये बोला है कि Xiaomi जो है हमारे साथ मिलके हार्मोनी OS को ही डेवलप करते हैं हम दोनों मिलके, ताकि हार्मोनी OS का एक अच्छा नाम जो है वो बना सकें, हमें जो है वो एंड्रॉयड की ज़रूरत ना हो। लेकिन आप लोगों को पता है कि जब जो एक कंपनी एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चलती हो तो उसके साथ काफ़ी ज़्यादा कस्टमर्स जो हैं वो उसको देखते हुए उस डिवाइसेस को उन डिवाइसेस को परचेज़ करते हैं। फिर उसके बाद एक और ज़्यादा इस पर इफ़ेक्ट आने वाला है, अगर ऐसा कर दें यूएसए वाले के Xiaomi को एंड्रॉयड छीन लिया जाए Xiaomi से, तो उनका क्वालकॉम जो यूएसए की कंपनी है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन जो इसके चिपसेट्स हैं, तो इसके साथ भी काफ़ी ज़्यादा इनका जो है वो काम है। लाइक ऑलमोस्ट सारी डिवाइसेस में आप लोग को चिपसेट जो है वो क्वालकॉम के देखने को मिलते हैं। तो फिर उसके बाद उससे चिपसेट भी ले लिए जाएंगे, क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी ज़बरदस्त बैन लगाया गया है। उसके ऊपर इल्ज़ाम काफ़ी है जो कि स्ट्रॉन्ग है कि मिलिट्री के साथ जो है वो अटैच है और हमारी न्यूज़ जो है वो लीक हो रही है। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या हमें Xiaomi की डिवाइसेस परचेज़ करना चाहिए, या अगर हम परचेज़ कर रहे हैं तो फ्यूचर में हमारे साथ क्या होने वाला है। तो जैसे कि आपको पता है कि अगर फ्यूचर में वो जो है वो एंड्रॉयड जो है उससे छीन लेते हैं Xiaomi से, तो क्या होगा, जो डिवाइसेस उसकी एंड्रॉयड के साथ लॉन्च कर दी गई हैं वो एंड्रॉयड के साथ ही चलती रहेंगी, लेकिन उसमें अपडेट्स नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन फ्यूचर में एंड्रॉयड के बगैर जो डिवाइसेस आएंगी उसमें हमें एंड्रॉयड्स की एप्लीकेशन देखने को नहीं मिलेगी, गूगल ऐप्स नहीं मिलेंगे। तो जो नई डिवाइसेस बैन होने के बाद आएंगी उस पर हम सोच सकते हैं कि हमें ये परचेज़ करना चाहिए या नहीं। जैसे कि आजकल Huawei की डिवाइसेस आ रही हैं, एंड्रॉयड के बगैर आ रही हैं, तो उसके लोगों को काफ़ी सोचना पड़ता है कि ये हमें इसको परचेज़ करना चाहिए या नहीं। लेकिन अब ये है कि आप लोग अभी उसके ऊपर ये बैन नहीं लगा, उससे एंड्रॉयड नहीं छीनी गई, तो आप लोग अभी उसको परचेज़ कर सकते हैं जब तक उससे एंड्रॉयड नहीं छीनी जा सकती। और आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की ये दोनों न्यूज़ आप लोगों को पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन इन दोनों न्यूज़ से रिलेटेड ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। यू वाचिंग ज़ैद वर्सेस टेक। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।